हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आगे करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद है ना, हम डी.के. गोयल बुक से कर रहे हैं। हम उसका 15th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बैक एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। यदि आपके पास ये बुक है तो आप खोल लीजिए, अदरवाइज मेरे साथ करते जाइए, नोटबुक निकाल लीजिए। चलिए ठीक है जी, मैं क्वेश्चन रीड करना शुरू करता हूँ। A merchant has earned a net profit of rupees 57,200 for the year ended 31 मार्च 2017. Other balances in his ledger are as under. डेबिट बैलेंस गिवन है और ये क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है। माइंड इट, सबसे पहले डेबिट बैलेंस में क्या है? कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, फर्नीचर, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, मोटर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स एंड ड्राइंग्स। तो ये उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स गिवन है। ठीक है जी। उसी तरह क्रेडिट साइड में हमें गिवन है बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन्स एंड कैपिटल्स। माइंड इट, ये सारा ट्रायल बैलेंस नहीं है स्टूडेंट्स, ये ट्रायल बैलेंस की कुछ आइटम्स हैं, बिकॉज वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुका है और ये बाकी फिगर्स जो बची हैं वो है। हमें वो क्या बनाने को कह रहा है क्वेश्चन में? हमें वो बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है। ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सामने रखते हुए आपको बताता हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे जैसे जो आइटम आती जाएगी हम उसको उठाते जाएंगे। सबसे पहले कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है, तो हम लिक्विडिटी के हिसाब से करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ हम हेडिंग चाहें तो लिख सकते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड वो कितने का स्टूडेंट्स? 1200 रुपये का। और कैश एट बैंक वो बाद में लिखेंगे, क्योंकि सबसे लिक्विड एसेट कौन सी होती है हमारे पास? कैश होती है, वो लिखेंगे हम 4800 का। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट्स का कॉलम मैं बना लूँगा, इन्वेस्टमेंट्स का कॉलम मैं बना लूँगा, और उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स का कॉलम भी बना लेंगे हम। ठीक है जी। ये मेन हेड की तरह हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास अब फर्नीचर भी है, तो फर्नीचर की अगर कॉस्ट की बात करें तो फर्नीचर कितने रुपए का है? 7500 का है। स्टूडेंट्स, यहाँ से फॉर्मेट को मुझे थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आइटम्स थोड़ी ज़्यादा हैं। कोई बात नहीं, आप खुला खुला काम कीजिए, वैसे भी ये सारा पेज आपका ऐसे ही जाएगा, तो यूटिलाइज कर लीजिए इसको। ठीक है जी। फर्नीचर के बाद आगे क्या है? मोटर कार भी इसी में आएगी। मोटर कार, मोटर कार के बाद 40,000, और उसके बाद डेटर्स हैं, तो इधर डेटर्स भी लिखते जाइए। डेटर्स कितने हैं हमारे पास? 80,100। और फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं स्टूडेंट्स? बिल्स रिसीवेबल 4400 के हैं। और साथ में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है ना। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कितने का गिवन है? 70,000 का। तो 70,000 का ये गिवन है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास कितनी है? 20,000 की। और मोटर कार के बाद हमारे पास क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है स्टूडेंट्स? 1,20,000। उसके बाद बिल्डिंग कितने की है? 1,50,000 की। ठीक है जी। तो अब हम इसका टोटल करेंगे, लेकिन बाद में। पहले हम लाइबिलिटी साइड वाली चीज़ें भी उठा लें। सबसे पहले आएगा यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़। दूसरा आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो एक स्टूडेंट्स होती है चीज़ फिक्स लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी कोई चीज़ नहीं होती। फिक्स लायबिलिटी का मतलब है कि वो लायबिलिटी कभी पे ही नहीं करनी, नहीं, ऐसा नहीं होता। लायबिलिटी तो पे करनी ही पड़ती है। वो अलग बात है कि वो 1 साल के भीतर पे करनी है या मोर देन आफ्टर 1 ईयर पे करनी है। ठीक है जी। तो चलिए उसके बाद हम करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल मैं यहाँ लिख लेता हूँ। बिल्स पेबल कितना है? 3200 का। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं हमारे पास। क्रेडिटर्स कितने हैं? 61,300। ठीक है जी। उसके बाद लोन, लोन की अगर बात करें तो लोन हमारे पास कितना है? 50,000 का। और कैपिटल कितना है हमारे पास? 3,32,300। इसमें मैं क्या करूँगा? ऐड नेट प्रॉफिट
एंड लेस ड्राइंग्स। माइंड इट, ड्राइंग्स आपको डेबिट साइड में गिवन थी, ये देखिए लास्ट में थी, मैंने छोड़ी थी, ठीक है जी, मैंने छोड़ दी थी आइटम क्योंकि वो हमें कैपिटल से लेस करनी होती है। तो ड्राइंग्स कितना है हमारे पास 6000, वो हम क्या करेंगे लेस कर देंगे। और नेट प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन था 57,200, इसमें हमें वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है जी, इसके ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 3,89,500 माइनस 6,000 करके 3,83,500 आ जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल मैं करूँ 61,300, 3200, 50,000, 3,83,500, ये आ गया 4,98,000। ये कितना आ गया बेटा 4,98,000। उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 1200 दूसरी साइड को भी ऐड कर लो, 4,800 प्लस 80,100 प्लस 4,400 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 7,500 प्लस 4,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 1,20,000। तो ये आ गया हमारे पास। कुछ बच रहा है मेरे को लगता है टोटल में कुछ गड़बड़ा, एक 1,200, 4,800, 4,400, 80,100, 70,000, ये आ गया 20,000, 7,500, 45,000। आइटम तो सारी पूरी हैं, मैं एक बार दोबारा टोटल करके देख लेता हूँ, शायद टोटल में कुछ गड़बड़ ना होगी हो। 81,100, 4,400 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 7,500 प्लस 4,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,50,000। तो ये आ गया 4,98,000, ठीक है। ये आ गया 150, 120, ये 40,000 की थी, इस वजह से दिक्कत आ रही थी, ठीक है। ये 40,000 था बेटे, तो ठीक है। ये अब आ गया 4,98,000, ये आ गया 4,98,000। मोटर कार 40,000 थी, वो गलती से मेरे से 4,000 लिखा गया, 40,000 करेंगे तो ये टोटल हमारा बराबर आ जाएगा। तो राइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का पूरा आंसर, ठीक है जी। आप इसको आराम से समझ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी थी, ठीक है जी। तो चलिए, अब ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आगे बात करेंगे, एक बार दोबारा देखना चाहते हो तो ये देख लीजिए, टोटल हमारा ये से आएगा, ठीक है जी। ये हमारा 15th क्वेश्चन है, ये देखिए। आप अगर चाहो तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को पॉज करके भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, इस शीट्स को मैं रख देता हूँ नीचे। अभी हम 16th क्वेश्चन पढ़ेंगे। 16th क्वेश्चन पढ़ने करने के लिए ये देखिए, द ट्रायल बैलेंस, इसमें प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है, ठीक है। 31/3/17 को है, उसमें परचेजेस, सेल रिटर्न, प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक, डिस्काउंट, बैंक चार्जेस, डेटर्स, सैलरीज, वेजेस, फ्रेट, इनवर्ड फ्रेट, आउटवर्ड, रेंट एंड टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट, कैश एंड बैंक, ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है जी। और कैश एंड बैंक में जो फिगर है वो हमारे पास यहाँ पे 7,000 है, ठीक है जी। उसी तरह कैपिटल है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, सन्डी क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 35,000 दिया और उसने कहा कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एट दैट डेट। तो इस दिन को ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। मतलब मैंने हमें क्या करना है, हमें दोनों चीज़ें, रादर तीनों चीज़ें एक साथ बनानी है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस तो आपको पता है इसी में एक में आएगा, और बैलेंस शीट में ये नीचे, ये हमारी कौन सी साइड बन गई, लायबिलिटीज साइड रुपीज़, और ये एसेट्स साइड रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं, किसी एक तरफ से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे परचेजेस हैं, तो ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ते हुए हमें आगे परचेज से काम शुरू करना है। स्टूडेंट्स माइंड इट, जब हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ बना रहे हैं तो इतने बड़े अकाउंट में थोड़ा सा याद रख लीजिए कि 1/4 एरिया, ये थंब रूल बना के चलिए कि जो 1/4 एरिया है वो हमने किसके लिए रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। तो बाकी एक में हम काम कर सकते हैं। तो परचेजेस की फिगर यहाँ पे कितनी है, 60,000 रुपया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे बाय सेल्स आएगा और साथ के साथ लेस रिटर्न की फिगर मैं यहाँ लिख लूँगा, ठीक है जी। रिटर्न 1,500, सेल अभी नहीं है तो हम बाद में इसको लिखेंगे, अभी नहीं ढूंढेंगे, बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो वो कितनी है, 90,000 की, कितनी है, 90,000 की, ठीक है ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन की एक एक आइटम के हिसाब से मैं चलता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, क्या आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में कितना है स्टूडेंट्स, 40,000 का। ओपनिंग स्टॉक कितने का है,
40,000 का वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड यहाँ आएगा, टू डिस्काउंट अलाउड 350। उसके बाद टू बैंक चार्जेस 100। उसके बाद डेटर्स हमें एसेट साइड में लिखने हैं। डेटर्स हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स? डेटर्स की फिगर है 45,000 की, 45,000 की, ठीक है जी। उसके बाद है सैलरीज, टू सैलरीज कितने की है? 7,000 की। उसके बाद टू वेजेस 10,000 की। उसके बाद है टू फ्रेट इनवर्ड, कितना? 1,000 का। उसके बाद है टू फ्रेट आउटवर्ड, तो ये फ्रेट आउटवर्ड तो ट्रेडिंग P&L में आएगा। आउटवर्ड कितना है स्टूडेंट्स? फ्रेट आउटवर्ड 1,200, ठीक है जी। उसके बाद कौन सी है? टू रेंट एंड रेट्स, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कितने की फिक्र है? 2,000 की, ठीक है जी। और क्या चीज़ है गिवन? टू एडवर्टीजमेंट, ये भी खर्चा ही होता है, एडवर्टाइजमेंट कितने का है? 2,000 का अगेन। और उसके बाद लास्ट में कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, तो ये 7,000 है, ठीक है जी। और नीचे लास्ट में हमारे पास ये क्या गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में इसलिए 2 बार आएगा। 35,000 तो मैंने यहाँ लिख लिया, और दूसरा बाय क्लोजिंग स्टॉक करके हम यहाँ भी लिखेंगे 35,000। स्टूडेंट्स ये तो डेबिट साइड वाली सारी आइटम्स होगी। अब हम क्रेडिट साइड वाली आइटम्स लिखेंगे, ठीक है जी। क्रेडिट साइड में सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन है? क्रेडिट साइड में सबसे पहले मेरे पास कैपिटल गिवन है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल ही लिखूंगा। तो यहाँ लिखिए कैपिटल कितनी है? 1,13,000, 1,13,000, ठीक है जी, 075, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे? ऐड NP करेंगे, लेकिन वो बाद में, ड्राइंग्स इसमें थी ही नहीं। उसके बाद क्या आ गई? सेल की फिगर कितनी है? 1,27,000, 1,27,000। और इधर लेस रिटर्न्स कितना है? 1,275, क्योंकि परचेज रिटर्न तो इसी से माइनस होगा ना। उसके बाद बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना आ गया? 800। उसके बाद है क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स किस में आएगा? 20,000 का। और बिल्स पेबल कितने का है? बिल्स पेबल 5,000 का, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी। तो चलिए अब हमें क्या करना है? सारी मैंने ट्रांजैक्शंस, मतलब सॉरी, जितने भी हमारे लेजर के बैलेंसेस थे वो सारे मैंने बैलेंसेस उतार लिए हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाने थे वो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए, जो P&L में जाने थे वो P&L में डाल दिए, जो बैलेंस शीट में आने थे वो बैलेंस शीट में लिख लिए हैं। तो अब हम इसका क्या करेंगे? एक एक करके ऊपर से आंसर निकालते जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट, फिर बैलेंस शीट को मिलाएंगे। तो अब यहाँ देखिए 1,27,000 में से 1,500 चला गया, तो ये रह गया 1,25,500। तो इधर 60,000 में से 1,275 माइनस कर दो तो बचेगा 58,725। तो डेबिट, तो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसका आ जाएगा 1,60,500, ठीक है जी। उसमें से ये सारी आइटम्स का टोटल करके माइनस कर दोगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 50,775, 50,775, 1,60,500, 1,60,500 ये आ गया। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल मिल गया। और यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके हम क्या लिखेंगे? 50,775, और इस साइड का टोटल कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस साइड का टोटल कितना टोटल आ गया? 51,000, क्योंकि यही बड़ी लग रही है। यहाँ 5,7,7 2 9 2 11 12, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 11,575। उसमें से ये टोटल हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से ये खर्चा सारा माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 38,925, ठीक है जी। तो वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू पार्ट ऑनर, ठीक है। ये आ जाएगा 1,52,000। ये कितना आ गया? 1,52,000। और ये 7,000 ऐड कर दो, ये 20,000 है ना, 20, 72, 77, 1,77,000 ये आ गया,
ठीक है जी। उसी तरह ये वाली 4 आइटम्स ही हैं, 7 और 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 52, 90। ठीक है जी, ये आ गया 1,77,000। ठीक है जी, ये टोटल हमने कर लिया 90 में, ये मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली ना बेटे। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया ये 7 और ये, ठीक है, इस तरीके से हमने टोटल करके देख लिया तो 1,70,000 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम 2 क्वेश्चन ही करेंगे इस वीडियो में। आप मेरी अगली वीडियोज़ को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। मैं इसी तरह आपको बाकी क्वेश्चंस भी करा के ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा और बाकी सारे चैप्टर भी मैं आपको इसी तरह मेरी अगली वीडियोस में करवाता रहूँगा। आप एक एक के क्वेश्चन मेरे साथ करते रहिए। ओके जी, 16 क्वेश्चन हमने कर लिया है 16 तक। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पिछली वीडियोज़ में भी हैं और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे। ओके जी, डन।